जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप पहले से भी आते हैं और इस चैनल से क्लासेस लेते हैं तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन होगी, मालूम होगा कि इसमें आपको हार्ट का 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने बात किया बहुत सारे टॉपिक पे। हार्ट क्या है, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हार्ट में कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हार्ट में, और हार्ट का वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, हार्ट से कौन सी साउंड आती है, लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या होता है, मतलब आपको पूरा हार्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो आपका मेन टॉपिक आज का होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है? यहाँ पे कार्डियो का मतलब ही होता है कि भाई जो आपकी मसल्स है, ठीक है, मतलब मसल्स का नाम है कार्डियो मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो आपका जो ये हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से मिलकर बना है। आप सभी को मालूम है कि आपका जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब कि आपका मसल से मिलकर बना है। तो जब ये मसल से मिलकर बना है तो कौन सी मसल्स होगी, तो आपको बताना है कार्डियक मसल्स होगी। तो हम लोग आज के इस क्लास में कार्डियक मसल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कार्डियक मसल्स कैसे होती है और इसका क्या फंक्शन है, यहाँ पे आपको इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि कार्डियक वास्कुलर सिस्टम। देखिए, कार्डियक वास्कुलर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 2 पार्ट्स, मतलब कि 2 पार्ट्स में से सेपरेट किया गया है। ठीक है, किसको, मतलब कि एनाटॉमिकल सेपरेट सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को 2 पार्ट में सेपरेट किया गया है। एक होता है आपका द पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक आपका होगा द सेस्मेटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेस्मेटिक सर्कुलेशन 2 पार्ट में इसको क्या कर दिए भाई, हमने सेपरेट कर दिया। अब जब 2 पार्ट में इसको हमने सेपरेट कर दिया ही है तो इसको पढ़ना भी होगा। जी हाँ, पढ़ना भी होगा, बिल्कुल इसको पढ़ना होगा। तो आइए पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में, तो ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है भाई, ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का। ब्लड में क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो न्यूट्रिएंट करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और क्या करते हैं, और टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट प्रोडक्ट को हम रिमूव भी करते हैं। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। इसी को तो हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं भाई, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, और इसी के माध्यम से हम लोगों ने एनाटॉमिकल सेपरेट सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स को सेपरेट कर दिया। कौन कौन से, किसने सेपरेट किया? पल्मोनरी सर्कुलेशन में सेपरेट किया और सेस्मेटिक सर्कुलेशन में सेपरेट किया। चलो भाई, अब अगर सेपरेट हो ही गया है तो हम लोग इसको पढ़ भी लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ लेते हैं। तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ, बहुत ध्यान से समझना है इस स्ट्रक्चर को, तभी आपको समझ में आएगा कि हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, क्यों हम इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन कौन से चैम्बर को बोला जाता है। ये जो देखिए 2 चैम्बर होते हैं, ये वाला चैम्बर और ये वाले चैम्बर को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन वाले चैम्बर कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई राइट साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स, राइट साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स, मतलब कि भाई यहाँ से ब्लड हमारा किसके पास गया, लंग्स के पास गया। तो इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, द पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ब्लड को कलेक्ट किया और किसके पास पहुँचाया, लंग्स के पास पहुँचाया। और लंग्स ने क्या किया, तो लंग्स ने किया भाई गैस को एक्सचेंज किया और ब्लड को कलेक्ट करके ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सैक्स एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफ्यूज के माध्यम से इसको एयर सैक फॉर द एक्सलेशन कर दिया। ठीक है, एक्सलेशन कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है आपका, मैम आप क्या कहना चाहती हैं इस चैम्बर के बारे में? तो भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है।
ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। किसके माध्यम से? तो लंग्स के माध्यम से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, गैस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूज होता है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे दिया है सैशमेटिक सर्कुलेशन। तो सैशमेटिक सर्कुलेशन में आपने देखा कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इनटू सैशमेटिक सर्कुलेशन विच सप्लाई द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि सैशमेटिक सर्कुलेशन में भाई क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई की जाती है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई की जाती है बॉडी में, एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड वेस्ट एंड पास्ड ब्लड को एक्सक्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हम लोग ब्लड की सप्लाई करते हैं सैशमेटिक में, एक्सक्रेशन को पास करते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं। लेकिन पल्मोनरी में क्या करते हैं? ब्लड का एक्सचेंज करते हैं। ब्लड को क्या करते हैं भाई? एक्सचेंज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एयर सैक्स फॉर एक्सहेलेशन। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये होता है और सैशमेटिक सर्कुलेशन में ये चीज़ें होता है। अब यहाँ पे आप इससे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इस डायग्राम को इसीलिए लिया है ताकि आपको इसमें समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपका हार्ट है, 2 चैम्बर में ब्लड आने के बाद, यहाँ पे देख रहे हैं 2 चैम्बर में ब्लड आने के बाद भाई क्या हुआ, ये ब्लड को क्या कर दिया, ले गए। और यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ। किसने किया भाई? पल्मोनरी कैपिलरी यहाँ पे होती हैं, जहाँ पे एवली एक होता है, एवली, ठीक है। एवेली में क्या होता है भैया? एवेली में मैम क्या होता है? ब्लड का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इनप्योर ब्लड को प्योर ब्लड किया जाता है, इसका प्यूरिफिकेशन होता है। और प्यूरिफिकेशन होने के बाद मैम हार्ट फिर से यहाँ पे लेकर नेक्स्ट चैम्बर में आपका पहुँचा देता है। कौन से चैम्बर में आपका पहुँचाता है? तो मैम लेफ्ट ऑरिकल में फिर से, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचाता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुंचकर पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया गया ताकि आपको समझ में आए, एक सर्कुलेशन ये हुआ, एक सर्कुलेशन ये हुआ, ठीक है। मतलब लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन हुआ और फिर हमारे इसी तरीके से पूरी बॉडी में क्या हुआ, पहुँच गया। तो भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है मैम? ये हमारा ब्लैक ब्लड मतलब कि इम्प्योर वाला ब्लड है ले जा रहा है, और ये वाला मैम ब्लड जो होगा वो प्योर वाला ब्लड ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे नेम मेंशंस है। ये पल्मोनरी आर्टरी होती है मैम, जो किसको पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड ले जाती है? तो मैम पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को ले जाती है। और ये देखिए मैम पल्मोनरी वेन्स है, ये प्योर ब्लड को ले जाती है। तो जो प्योर ब्लड को ले जाती है वो रेड से बनाया गया है, ठीक है। एरोटा है मैम, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ये पूरे बॉडी में ब्लड को देखिए पहुंचाती है, पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाती है। तो ये एरेटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम से बहुत ही अच्छे से बहुत कुछ समझ में भी आ गया है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, आर्टरी ब्लड है, ब्लैक ब्लड है, समझ ही रहे हैं आप, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, पोस्ट कावा है, राइट आर्ट्रियम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो आपको पूरा हार्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ चुका होगा, कोई भी चीज़ें आपकी बची नहीं होगी। मैंने आपको हार्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। देखिए आप देख पा रहे हैं मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाया, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके मेन प्लेटफॉर्म पे जाइए, मतलब त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी सर्च करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, बायोलॉजी की क्लास देखिए, और वहाँ पे आपको पूरा हार्ट का पूरा एक एक पार्ट, एक एक चीज़ें आपको बताई जाएगी। और जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है बेफिक्र होकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक पे लाएंगे। जिस टॉपिक में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं उस टॉपिक को तो हम स्पेशलिस्ट लेकर आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपका हार्ट वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।